इसे कहा जाता है, जिस मिट्टी में विरोध की आग हो उसे तलवार से नहीं समझ से जीता जाता है। और शायद इसी वजह से ईरान आज भी खड़ा है, हर तूफान के सामने अडिग और अटल है। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे कारण जानेंगे जो हमें बताते हैं कि ईरान को हराना इतना मुश्किल क्यों है। नंबर 1, ज्योग्राफी। ईरान का भूगोल उसे एक मजबूत किले जैसा बना देता है, क्योंकि पश्चिम में झाग्रोस माउंटेन रेंजेस तो उत्तर में अल्बोर्ज माउंटेन रेंजेस है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दुश्मन के लिए बड़ी रुकावट है। अगर कोई सेना इराक की तरफ से हमला करे तो उसे पहले झाग्रोस पर्वत पार करना होगा। इस भौगोलिक स्थिति के वजह से टैंक धीमे हो जाते हैं, सेना थक जाती है, सेना को सप्लाई रुक जाता है, यानी दुश्मन ईरान से पहले उसके भूगोल से हार जाता है। नंबर 2, असिमेट्रिक वॉरफेयर। ईरान कभी भी सीधे युद्ध नहीं करता, बल्कि चालाक तरीके अपनाता है, जैसे कि ड्रोन अटैक्स, हिट एंड रन टैक्टिक्स, साइबर अटैक्स। यमन के हुती विद्रोही जो ईरान के समर्थक है, सऊदी अरब पर ड्रोन हमले करते हैं। इसका मतलब ईरान डायरेक्ट सामने नहीं आता, लेकिन दुश्मन को हर जगह से परेशान करता है। नंबर 3, मिसाइल पावर। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल्स है। ईरान के पास शहाब 3, फतेह 110, जेलजाल मिसाइल, अल्मास मिसाइल जो 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक मार सकती है। और ये मिसाइल्स इजराइल, सऊदी अरेबिया, अमेरिका के ठिकानों तक पहुंच सकती है। और ख़ास बात यह है कि ईरान की एयरफोर्स उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए उसने मिसाइल्स का ही अपना हथियार बना लिया है। नंबर 4, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़। ईरान ने अपनी मिसाइल को जमीन के अंदर छुपा रखा है। बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड टनेल्स, बंकर्स, गुप्त ठिकानों की वजह से दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मिसाइल कहाँ और कहाँ से आ रही है। नंबर 5, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया का लगभग 30% तेल यहीं से गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद कर दे तो तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसका मतलब ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का कंट्रोल पॉइंट है। नंबर 6, प्रॉक्सी नेटवर्क ऑफ आर्मी। ईरान अकेले नहीं लड़ता, उसके पास कई सहयोगी है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, इराक और सीरिया के लड़ाके, यमन के हुती। हिजबुल्ला के पास लाखों रॉकेट है जो किसी भी समय इस्तेमाल हो सकते हैं, इसीलिए ईरान के युद्ध में हमला एक जगह से नहीं, हर दिशा से होता है। नंबर 7, इंटरनल यूनिटी एंड आइडियोलॉजी। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है और उसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। देश के लिए कुर्बानी देना, बाहरी आक्रमण का विरोध करना धार्मिक एकता का संदेश माना जाता है। जब किसी देश का वजीर मारा जाता है तो आम जनता उस देश में सिविल वॉर करती है, पर ईरान के लोग और एकजुट हो जाते हैं और सरकार आसानी से नहीं गिरने देते। नंबर 8, इकोनॉमिक वॉरफेयर। ईरान सिर्फ हथियारों से नहीं, अर्थव्यवस्था से भी लड़ता है। दुनिया के तेल की सप्लाई को नियंत्रित करता है, समुद्री रास्तों को प्रभावित करना। इसलिए
कई वर्षों के अमेरिकन सैंक्शन के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसका मतलब युद्ध सिर्फ मैदानों में नहीं, बाजारों में भी लड़ा जाता है। नंबर 9, अडेप्टेबिलिटी। ईरान हर स्थिति के अनुसार खुद को बदल लेता है, जैसे नई तकनीक अपनाना, ड्रोन बनाना, मिसाइल्स को अपग्रेड करना। जब दुश्मन नई तकनीक लाता है तो ईरान जल्दी ही उसका जवाब तैयार कर लेता है। नंबर 10, मेकिंग वॉर एक्सपेंसिव। ईरान की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि वह युद्ध को महंगा बना देता है। मैं जीतूं या नहीं, लेकिन दुश्मन हार जाएगा। अगर कोई बड़ा देश युद्ध करे तो उसे बहुत पैसा और समय खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए कई देश युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक सोच है, एक जिद है। जहाँ पहाड़ उसकी ढाल है, मिसाइल्स उसकी आवाज है और जनता उसकी असली ताकत है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।